एक पल के लिए उसे ऐसा लगा कि काश ये सब सुनने से पहले वो इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चला गया होता। उधर सुशील जी बहुत आश्चर्य से पायल को देख रहे थे, मानो समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये लड़की कौन सी मिट्टी की बनी है जो अपने पति की बेवफाई को रोज देखती है, लेकिन एक बार भी उसके होठों से आह नहीं निकलती। अर्जुन के बारे में आज उन्हें पहली बार पता चला था, इसलिए उनकी नजरें शर्म से झुक गई थीं। वो अर्जुन के सामने आए और बहुत उदासी भरे लहजे में बोले, मुझे तुम पर बहुत घमंड था, तुम्हारे आईटी किंग होने पर नहीं, बल्कि मुझे ऐसा लगता था कि तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो और औरत की इज्जत करते हो। पर मैं नहीं जानता था कि मेरा बेटा आईटी किंग होने के साथ साथ एक ऐसा इंसान है जिसे दूसरों की फीलिंग्स की कदर ही नहीं है। वो जिंदगी को सिर्फ एक गेम समझता है। अब मुझे सब समझ में आ रहा है। वो लेट नाइट तुम्हारा घर आना और कभी-कभी तो काम का बहाना करके होटल में रुक जाना और अगली सुबह यह कहना कि एक बहुत इम्पोर्टेंट क्लाइंट मीटिंग थी, इस वजह से तुम्हें बाहर जाना पड़ा और फिर रात में तुम घर नहीं आ पाए। यह सब तुम्हारे काम का हिस्सा नहीं, बल्कि तुम्हारे एंटरटेनमेंट का हिस्सा था और तुम इतने सालों तक हम लोगों को बेवकूफ बनाते रहे। उनके एक एक शब्द में इतना दर्द छुपा था कि अर्जुन उनके दर्द को अच्छी तरह से समझ रहा था। वो माफी मांगना चाहता था, लेकिन आज उसे अपने पापा के सामने इतनी शर्म आ रही थी कि वो सुशील जी से नजर ही नहीं मिला पा रहा था। इसलिए वो चुपचाप खड़ा था और सोच रहा था कि वो अपने डैड की बातों का क्या जवाब दे, क्योंकि आज उसके पास कोई शब्द ही नहीं बचे थे। जिस बात का सालों से उसके मन में डर था, आज वो डर उसके सामने एक बच्चे के रूप में आ जाएगा, ये कभी उसने सोचा भी नहीं था। अनुपमा जी और सुशील जी वहां से चले जाते हैं और श्लोक अर्जुन के पास आता है और कहता है, भाई प्लीज मॉम की बातों का बुरा मत मानिए। मॉम डैड अभी गुस्से में है, इसलिए वो आपसे ऐसा बोल गए। श्लोक अच्छी तरह से जानता था कि अभी अभी उसके मॉम डैड ने जो कुछ भी अर्जुन से कहा है, अर्जुन को उस बात से बहुत दुख हो रहा होगा, क्योंकि इससे पहले उसके मॉम डैड ने कभी भी अर्जुन से इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं की थी और उसे इस बात का डर लग रहा था कि कहीं अर्जुन उनकी बातों को माइंड करके कोई गलत डिसीजन ना ले ले। वो अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करता था, शायद इसीलिए वो अर्जुन को हर तरह से समझाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अर्जुन अच्छी तरह से जानता था कि आज उसके मॉम डैड ने अगर उसे डांटा है तो उसकी ऐसी गलतियों के लिए जिनकी माफी उसे अब कभी नहीं मिल सकती। अर्जुन चुपचाप बैठा हुआ था, मानो मन ही मन कह रहा था कि श्लोक मैंने जो बोया है बस आज उसी को काट रहा हूँ। पायल भी वहां से चली गई थी। अर्जुन उसे चुपचाप जाते हुए देख रहा था, क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो पायल को जाने से रोक लेता। उसे तो पायल के सामने जाने में भी अब शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। दोपहर से शाम हो गई थी, लेकिन घर का माहौल ऐसा था कि कोई किसी से भी बात नहीं कर रहा था। सार्थक सब लोगों को चुपचाप बैठे हुए देखकर वो कभी श्लोक के पास जाता, तो कभी अनुपमा जी के पास, तो कभी पायल के पास जाकर अपने नन्हे नन्हे हाथों से उसके बहते हुए आंसुओं को पोंछता। एक समय था जब पायल सार्थक के चेहरे को देखकर खुश हो जाती थी और अपना सारा दर्द सारी तकलीफ भूल जाती थी, लेकिन आज सार्थक की मौजूदगी भी उसके दर्द को कम नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसके कानों में अभी तक अर्जुन के वो कड़वे शब्द गूंज रहे थे जब उसने सार्थक को उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कहा था।
वो रोते हुए खुद से कहने लगी, अर्जुन, सब कुछ जानने के बावजूद भी मैंने तुम्हें अपनाया। और जब कुछ महीने पहले मुझे सार्थक के बारे में पता चला, तब भी मेरे मन से तुम्हारे लिए प्यार कम नहीं हुआ। लेकिन आज जो कुछ भी तुमने मुझसे कहा, वो सब मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगी, क्योंकि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर कोई मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाए या मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने तुमसे प्यार किया था, इसलिए तुम्हारी हर कमी को अपनाकर तुमसे 7 जन्मों का रिश्ता बांधा था। लेकिन अब शायद मैं इस रिश्ते को उतनी ईमानदारी से ना निभा सकूं, जितनी ईमानदारी से मैं आज तक निभाती आई हूँ। उधर अर्जुन को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो पायल को अब कैसे मनाए, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि पायल उससे बहुत नाराज होगी। इसलिए वो बहुत बेचैनी से अपने कमरे में इधर-उधर टहल रहा था और सोच रहा था कि वह पायल का सामना कैसे करे। रात हो गई थी और उसे लग रहा था कि शायद रोज की तरह पायल आज भी सार्थक को लेकर कमरे में आ जाएगी। लेकिन जब रात के 10 बज गए और पायल सार्थक को लेकर कमरे में नहीं आई, तो अर्जुन पायल को ढूंढते ढूंढते सार्थक के कमरे में पहुंच गया। सार्थक पायल की गोद में लेटा हुआ था और पायल उसे सुलाने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन कुछ देर तक दरवाजे के पीछे खड़ा उसे देखता रहा। जब उसने देखा कि सार्थक सो गया है और पायल ने उसे बेड पर लिटा दिया है, तब वह धीरे से कमरे में गया और दरवाजे को लॉक कर लिया। उसे डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि पायल उसे देखते ही दरवाजे से बाहर चली जाए। इसलिए उसने दरवाजा लॉक करना ही सही समझा और फिर एक एक कदम बढ़ाते हुए वो पायल के पास आकर खड़ा हो गया। पायल ने जैसे ही उसे देखा, तो अपनी नजरें फेरते हुए बोली, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, इसलिए प्लीज यहाँ से चले जाओ। पायल, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैं सार्थक की सच्चाई नहीं जानता था, बस इसीलिए तुम पर शक कर बैठा। मुझे माफ कर दो। तुमने मुझ पर शक नहीं, मुझ पर इल्जाम लगाया है, और वो भी ऐसा जिसने मेरे दिल को छलनी कर दिया है। जानता हूँ पायल, पर मैं क्या करता। जिस तरह से तुम सार्थक को अपना बच्चा समझकर प्यार कर रही थी और उसके लिए तुमने नौकरी छोड़ दी, ये सारी बातें मुझे कहीं ना कहीं इतना परेशान करती थीं कि मैं ना चाहते हुए भी मेरे मुंह से वो शब्द निकल गए। तुम्हें पता है, कुछ दिनों पहले तुम्हारी मम्मी ने मुझे बताया था कि तुम्हारी ऐसी कोई भी फ्रेंड नहीं है जिसका एक 3 साल का बच्चा हो। उस समय मुझे ये सुनकर बहुत ही बुरा लगा था कि तुमने मुझसे झूठ कहा। इसलिए मैंने तुमसे सार्थक के मॉम डैड की फोटो मांगी थी, पर तुमने फोटो देने से मना कर दिया। तो मेरा शक और भी ज्यादा गहरा हो गया। वो गुस्से से बोली, तुमने मुझ पर शक इसलिए किया क्योंकि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते थे। अगर प्यार करते तो यह समझने की कोशिश करते कि मैं एक अनजान बच्चे से क्यों इतना प्यार कर रही हूँ। तुम्हें पता है कि मेरे लिए भी इस बच्चे को घर में लाना और उससे प्यार करना कोई आसान काम नहीं था। जब मुझे महक और तुम्हारे रिश्ते के बारे में पता चला, उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ। और जब मैंने उस बच्चे का डीएनए कराया और मेरे हाथों में रिपोर्ट आई, उस दिन मैं पूरी तरह से टूट गई थी। एक मन तो आया कि मैं इस बच्चे को इस अनाथ आश्रम में रहने दूं, लेकिन महक के बारे में सोचकर मैंने इतना बड़ा कदम उठाया और इस बच्चे को अपने घर पर लेकर आई। तुम्हें क्या पता कि कितनी रातें मेरी बेचैनी में यह सोचते हुए बीती हैं कि मुझसे पहले भी मेरा पति किसी और के साथ रिलेशन में रह चुका है, और इसका जीता जागता परिणाम सार्थक के रूप में मेरी आंखों के सामने हर पल रहता है। जब मैं ये सारी बातें याद करती थी,
तो मेरी आंखों से आंसू बहते थे, लेकिन मैंने अपने आंसू कभी तुम्हें नहीं दिखाए, ये सोचकर कि मेरे अर्जुन को जब पता चलेगा तो उन्हें बहुत दुख होगा, वो अपनी नजरों से गिर जाएंगे। इसीलिए मैं तुमसे सच्चाई छुपाती रही, और यह सब मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया था। मैंने तुम्हें सच्चे मन से अपनाया था और तुमसे 7 जन्मों तक रिश्ता निभाने का वादा किया था। मैं चाहती तो उस डायरी को जलाकर सार्थक के असली पिता का नाम छुपा लेती, पर मैं ऐसा नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी अंतरात्मा इतनी कठोर नहीं है जो एक मासूम बच्चे को दर दर भटकने के लिए मजबूर कर देती। बस यही सोचकर मैं उस बच्चे को अपने घर ले आई थी। पायल की बात सुनकर अर्जुन बहुत दुखी हो गया था। उसे अपनी गलती का एहसास था। वो पायल को मनाकर अपने रूम में ले जाना चाहता था, लेकिन पायल ने ये कहकर उसे अपने से दूर कर दिया था कि अर्जुन, मुझे कुछ दिनों के लिए तुमसे दूर रहना है, क्योंकि बीते कुछ घंटों में तुमने मुझसे जो कुछ भी कहा है वो मैं इतनी जल्दी इतनी आसानी से नहीं भूल पाऊंगी। इसलिए प्लीज मुझे कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ दो। अर्जुन ने सार्थक के सर पर हाथ रखना चाहा, तो पायल ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, जब तक दिल में किसी के लिए प्यार ना हो तब तक उसे नहीं अपनाना चाहिए। इतना कहते हुए उसने चादर ओढ़ ली और सार्थक को अपने सीने से लगाकर सो गई। अर्जुन कुछ देर तक वहीं बैठा रहा और मन में सोचता रहा कि पायल, आज जो कुछ भी तुम मेरे साथ कर रही हो वह बिल्कुल सही है। मैं यही डिजर्व करता हूँ। मैंने तुम्हारी बेइंतहा मोहब्बत देखी है, इसलिए अब अगर मुझे तुम्हारी नफरत भी देखनी पड़ी तो मैं उसे सहन करने की कोशिश करूंगा। मुझे नहीं पता कि मुझे तुम्हारी माफी मिलेगी या नहीं, पर हर दिन मैं इसी उम्मीद में जीऊंगा कि तुम एक ना एक दिन मेरे पास वापस जरूर आओगी। ये सोचते हुए वो अपने कमरे में आ गया था। मौसम बदल रहे थे, लेकिन पायल का गुस्सा ज्यों का त्यों बना था। सिंघानिया पैलेस में केवल पायल ही अर्जुन से नाराज नहीं थी, उसके मॉम डैड भी उससे बहुत नाराज थे। इसलिए पायल के साथ साथ उसके मॉम डैड भी उससे बात नहीं करते थे। पूरे घर में एक श्लोक ही ऐसा था जो अपने भाई के खाने पीने से लेकर उसकी हर बात की परवाह करता था। पर इन सब में एक बात अच्छी हो रही थी। अर्जुन जब भी देखता कि सार्थक के आसपास पायल और उसके मॉम डैड नहीं है, तो वह चोरी छुपे सार्थक के साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर लेता, और जिसका नतीजा यह हुआ था कि सार्थक भी अब अर्जुन को पसंद करने लगा था। पहले तो वो जब भी अर्जुन को देखता था तो डर कर भाग जाता था, लेकिन अब वो धीरे धीरे अर्जुन के पास आने लगा था। वो जैसे ही अर्जुन को देखता तो कभी मुस्कुराते हुए अर्जुन के गले लग जाता, तो कभी उसके साथ खेलने के लिए कहता। पायल ने जब महसूस किया कि सार्थक अर्जुन के साथ खुश रहता है, तो उसने फिर अर्जुन को सार्थक से दूर रहने के लिए नहीं कहा। धीरे धीरे 8 महीने बीत गए थे। अर्जुन का हर दिन इसी उम्मीद में बीतता कि आज उसकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा कि पायल उसे माफ कर देगी। पर हर दिन उसका निराशा भरा बीत जाता। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, अर्जुन की उदासी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ती जा रही थी। एक शाम जब पायल अर्जुन के कमरे की तरफ से गुजर रही थी, तो अचानक उसकी नजर बेड पर लेटे हुए अर्जुन पर पड़ी। उसने देखा कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और वह एकटक बस ऊपर देख रहा है। उसे अर्जुन को देखकर बहुत दुख होता है। वो अपने कमरे में जैसे ही जाती है, तो श्लोक उसके पास आता है और कहता है, भाभी, मैंने अभी तक आपसे कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि मुझे लगता था कि भैया गलत हैं, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ज्यादा ही भैया को सजा दे रही हैं। आपको पता है कि भैया को 4 दिन से फीवर है और उनका ब्लड टेस्ट हुआ है।
जिससे पता चला है कि उन्हें टाइफाइड हो गया है। श्लोक की बात सुनकर पायल गुस्से भरी आवाज में कहती है, और तुम ये सब मुझे अब बता रहे हो? भाभी, जिस तरह से आप और मॉम डैड अर्जुन भैया से नाराज हैं और उनसे बात नहीं करते, उसे देखकर आपसे यह बताने की मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी। वो एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, मैं जानता हूँ कि आपका गुस्सा जायज है, पर प्लीज हो सके तो भैया को एक और मौका दे दो। उन्होंने लाइफ में चाहे जो कुछ भी किया हो, पर सच्चाई ये है कि आज वह एक बहुत अच्छे इंसान है, और यह सब सिर्फ आपकी बदौलत हुआ है। अगर आप उनकी जिंदगी में नहीं आती, तो वह अपनी उस नरक भरी जिंदगी से कभी बाहर नहीं आ पाते। आपके आने से मेरे घर में वो खुशियाँ आई हैं, जिन खुशियों के लिए ना जाने हम लोग कब से तरस रहे थे। इसलिए प्लीज़ एक बार मेरे भैया को माफ़ कर दो। मैंने इन 8 महीनों में उन्हें आपके लिए पल-पल तड़पते हुए देखा है। मॉम डैड भी उनसे बात नहीं करते, और इस बात से उनका दिल अंदर ही अंदर टूट रहा है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब कुछ भूल कर एक बार फिर आप दोनों एक साथ एक कमरे में रहें। थोड़ी देर बाद श्लोक वहां से चला जाता है, और पायल मन ही मन अर्जुन की तबीयत के बारे में सोचकर बेचैन होने लगती है। वो खुद से कहती है, कहीं मैंने अर्जुन को कुछ ज्यादा ही सख्त सजा तो नहीं दे दी। उधर अर्जुन महक की डायरी निकाल कर लाता है, और फिर उस डायरी के एक एक पेज को पढ़ता है, तो उसे ऐसा लगता है कि वो सबसे बड़ा अपराधी है। उसे अपनी गलती का पछतावा तो बहुत पहले ही हो गया था, लेकिन उसे अब समझ में आ रहा था कि हमारे कर्मों की सजा हमें इसी जन्म में मिलती है। उसे अपने वो दिन याद आते हैं जब वह एक अलग ही दुनिया में खोया रहता था, और वह बातें याद करके उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इधर सुशील जी और अनुपमा जी अर्जुन पर अपनी नाराजगी जताते हुए एक दूसरे से कह रहे थे कि हमारी परवरिश में कहाँ कमी रह गई थी, जो मेरा बेटा बाहर की दुनिया में यह सब करता रहा और हम लोगों को खबर तक नहीं हुई। पायल अनुपमा जी के कदमों में आकर बैठ जाती है और कहती है, मॉम डैड, मुझे लगता है कि हम लोगों को अर्जुन को माफ कर देना चाहिए। अनुपमा जी कहती हैं, बेटा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? अर्जुन ने जो तुम्हें उस दिन गलत बात बोली, उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। और उन सारी बातों के लिए भी जो उसने अपनी लाइफ में किया है। मैं जानती हूँ कि अर्जुन ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ गलत किया है और मुझ पर इल्जाम भी लगाया है। पर बीते कुछ सालों में मैंने अर्जुन को देखा है और जाना है कि अर्जुन अब वो पहले वाले अर्जुन नहीं है। इसलिए प्लीज आप लोग उन्हें माफ कर दीजिए। और रही बात मुझ पर वो इल्जाम लगाने की, तो अब मुझे एहसास हो रहा है कि शायद वो सिचुएशन ही ऐसी थी जिसमें अर्जुन ने ना चाहते हुए भी मुझ पर शक कर लिया। मेरी मॉम का यह कहना कि मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है और सार्थक को मुझे अपने बच्चे की तरह प्यार करना, अर्जुन को यही लगा कि मैं उससे झूठ बोल रही हूँ। और फिर यही सारी बातें धीरे धीरे उसके दिमाग में इस कदर बस गईं कि उसने मुझ पर इल्जाम लगा दिया। अर्जुन के डैड गुस्से भरी आवाज में कहते हैं, लेकिन एक बार बोलने से पहले उसे सोचना चाहिए था। डैड, शायद कुछ चीजों पर हमारा बस नहीं होता और वो सारी चीजें हो जाती हैं, पर समझदारी इसी में होती है कि हम उन बातों को भूलकर हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें। कल श्लोक ने जब मुझे समझाया, तो मुझे भी ये बात समझ में आई। मेरी वजह से आप लोग भी अर्जुन से नाराज हैं और उससे बात नहीं करते, जिससे वो बहुत दुखी है। सुशील जी कहते हैं, पायल बेटा, तुम किस मिट्टी की बनी हो? क्या तुम अर्जुन को माफ कर पाई हो? डैड, अगर मैं अर्जुन को माफ नहीं कर पाती, तो मैं आपके सामने यहाँ नहीं आती और उसके बच्चे को भी नहीं प्यार करती।
मैंने अर्जुन को पल पल तड़पते हुए देखा है, उसे अपनी गलतियों पर पछताते हुए देखा है और उसकी आंखों में अपने बीते हुए कल के लिए शर्मिंदगी देखी है। इसलिए जब मुझे सार्थक के बारे में पता चला था, तब मैं अर्जुन से नाराज नहीं रह पाई। और रही बात सार्थक की, तो बस इतना जानती हूँ कि वह मेरा और अर्जुन का बेटा है और पूरी जिंदगी वो मेरा और अर्जुन का बेटा बनकर ही इस सोसाइटी में रहेगा। और प्लीज आप लोग भी सबसे यही कहेंगे कि वो मेरा बेटा है। सुशील जी पायल के सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, बेटा, मेरा अर्जुन सच में बहुत लकी है जिसे तुम्हारी जैसी पत्नी मिली है। वो आगे कहती है, डैड, अर्जुन की तबीयत खराब है, उसे टाइफाइड हुआ है, आप लोग उससे जाकर बात करिए। अर्जुन की तबीयत का सुनकर अनुपमा जी तो घबरा गई थीं, इसलिए वो भागते हुए अर्जुन के कमरे में पहुंच गईं और बड़े प्यार से उसे गले लगा लिया। अर्जुन भी अनुपमा जी के गले लगकर रोते हुए बोला, मॉम, बस एक बार मुझे माफ कर दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि लाइफ में अब कभी भी कोई बात ऐसी नहीं कहूँगा। सुशील जी बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हैं। पायल मन ही मन डिसाइड करती है कि वह अब और अर्जुन को सजा नहीं देगी और पहले की तरह ही इस घर में एक बार फिर से वो खुशियों भरे दिन लाएगी। 2 घंटे के बाद पायल सार्थक को बहुत अच्छी तरह से तैयार करती है और कुछ उसके कान में कहती है। सार्थक पूरे 5 साल का होने वाला था, इसलिए वो बातें और शरारतें भी खूब करने लगा था। और जब वह उसके कान में कुछ कहती है, तो वो हंसते हुए कहता है, ओके मम्मा, मैं ऐसा ही बोलूंगा जैसे आपने मुझे सिखाया है। पायल सार्थक को अर्जुन के कमरे में भेज देती है और खुद दरवाजे के पीछे छुप जाती है। सार्थक अर्जुन के पास आता है और मुस्कुराते हुए कहता है, आप सैड हो, आपकी मम्मा ने आपको पनिशमेंट दिया है। वह बस एकटक सार्थक को देख रहा था। सार्थक उसके गालों को छूकर कहता है, मम्मा ने बोला है कि आप मेरे डैड हो और मैं आपको डैड बुला सकता हूँ। सार्थक के मुंह से डैड सुनकर वो इमोशनल हो जाता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। पायल दूर से देख रही होती है और जब वह यह देखती है कि अर्जुन की आंखों से आंसू बह रहे हैं, तो वो कमरे में आ जाती है। अर्जुन अभी भी सार्थक को अपनी बाहों में भरे हुए था। पायल भी अपने हाथों को फैलाकर उन दोनों को अपनी बाहों के घेरे में ले लेती है और धीरे से कहती है, अर्जुन, अब यही सच्चाई है और इस सच्चाई को खुले दिल से एक्सेप्ट कर लो। सार्थक हम दोनों का बेटा है। तभी सार्थक कसमसाते हुए कहता है, मम्मा, डैड ने मुझे बहुत जोर से पकड़ा है। पायल हंसते हुए कहती है, वो इसलिए क्योंकि आपके डैड आपसे बहुत प्यार करते हैं। पायल सार्थक को कुछ इशारा करती है, तो सार्थक झट से अर्जुन के गालों को चूम लेता है और फिर कहता है, मम्मा, अब मेरी चॉकलेट दो। सार्थक बेटा, चॉकलेट अभी मैं थोड़ी देर में दूंगी। आप चीटिंग कर रहे हो। नहीं नहीं सार्थक बेटा, मैं चीटिंग नहीं कर रही हूँ। इतना कहते हुए जब पायल सार्थक को अपनी गोद में बिठा लेती है, तो सार्थक बड़े मासूम लहजे में कहता है, आपने कहा था कि अगर मैं डैड से बात करूंगा और डैड को प्यार करूंगा, तो आप मुझे खूब सारी आइसक्रीम और चॉकलेट दोगे। सार्थक की बात सुनकर अर्जुन पायल को बहुत आश्चर्य से देखने लगता है। तो पायल को ऐसा लगता है कि उसकी चोरी पकड़ी गई, इसलिए वो हड़बड़ाते हुए कहती है, सार्थक बेटा चुप हो जाओ, मैं तुम्हें बहुत ढेर सारी आइसक्रीम और चॉकलेट दूंगी, पर अभी आप मुंह पर उंगली रखेंगे। सार्थक मुंह बनाते हुए कहता है, नो मम्मा, आप मुझे अभी का अभी आइसक्रीम और चॉकलेट दो। अर्जुन समझ जाता है कि उससे पहले सार्थक ने जो अर्जुन से बात की है, वो पायल के कहने पर किया है और यह सब पायल ने इसलिए किया है कि वो मुझे और सार्थक के बीच की दूरी मिटाना चाहती है। वो सार्थक को अपनी गोद में ले लेता है और बहुत प्यार से पूछता है, आपकी मम्मा ने क्या कहा था? सार्थक बहुत मासूम लहजे में कहता है,
मम्मा ने बोला था कि अगर मैं डैड को बहुत सारा प्यार करूंगा तो डैड हम दोनों से बहुत प्यार करेंगे। अर्जुन बड़े प्यार से सार्थक की हथेलियों को चूमते हुए कहता है, सॉरी सार्थक, आप मेरी आंखों के सामने थे लेकिन मैं आपको पहचान नहीं पाया और आपसे दूर दूर भागता रहा। अब मैं आपको बहुत प्यार करूंगा। आई प्रॉमिस। अब मैं आपकी मम्मा को कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अब आप जाओ और आइसक्रीम और चॉकलेट दादी से मांग लेना। दादी के पास बहुत सारी चॉकलेट और आइसक्रीम है। मैं अभी थोड़ी देर में आपके पास आ रहा हूँ। फिर हम दोनों मिलकर गेम्स खेलेंगे। सार्थक वहां से चला जाता है और अर्जुन पायल के कदमों के नीचे बैठ जाता है और उसकी दोनों हथेलियों को चूमते हुए कहता है, पायल तुमने मुझे माफ कर दिया। हाँ अर्जुन, और अब सारी बातों को भूल जाओ। वह उसकी गोद में सर रख लेता है तो पायल उसकी आंसू पोंछते हुए कहती है, अर्जुन अब आगे कुछ भी मत कहना, मैं पुरानी बातों को दोहराना नहीं चाहती। वह उसकी गोद में सर रख लेता है तो पायल उसके बालों में अपनी उंगलियां फेरने लगती है। तब अर्जुन धीरे से कहता है, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है और आज मुझे महसूस हो रहा है कि मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं था। तुम एक ऐसा हस्बैंड डिजर्व करती थी जो तुम्हारे लिए लॉयल होता। देखो, तुम मेरे पति परमेश्वर के बारे में ऐसी बातें नहीं कर सकते। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हारे मन में मेरे लिए आज भी वही मोहब्बत है। हाँ, और हमेशा रहेगी। अर्जुन अपना सर उठाता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, पायल सच सच बताओ, जब तुम्हें ये सच्चाई पता चली तो क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए जरा सी भी नफरत नहीं आई? अर्जुन सच कहती हूँ कि एक पल के लिए मुझे तुमसे नफरत नहीं हुई है, पर दिल के किसी कोने में इस बात से दर्द जरूर हुआ कि लोग ऐसे रिश्ते बनाते ही क्यों हैं। क्यों यह बात नहीं समझते कि ऐसे रिश्ते हमेशा दुखों का कारण बन जाते हैं। हाँ पायल, मुझे भी यह तब महसूस हुआ जब तुम मेरी लाइफ में आई, और यकीन मानो उस दिन के बाद मैं अपनी उस बीती हुई जिंदगी में वापस नहीं लौटा। अर्जुन अब सारी बातों को भूल जाओ। जो हुआ उसे बार बार याद करने से हम अपनी लाइफ में आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे और ना ही एक हैप्पी फैमिली की तरह रह पाएंगे। इसलिए प्लीज आज मुझसे एक वादा करो कि तुम सार्थक को अपनी जिंदगी की एक भूल नहीं, उसे अपने बेटे की तरह समझोगे और उसे वही प्यार दोगे जो हम दोनों अपने बच्चों को देना चाहते थे। अर्जुन वादा करता है और पायल के साथ अपने मॉम डैड के पास आता है। अनुपमा जी कहती हैं कि अर्जुन तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी थी जो तुम्हें इतनी समझदार और सच्चा प्यार करने वाली पत्नी मिली है। इसलिए कभी भी अपनी पत्नी का दिल मत दुखाना और कभी भी उसके प्यार पर शक मत करना। उस दिन के बाद अर्जुन और पायल की जिंदगी कभी खुशियों की मोहताज नहीं बनी। सार्थक को अर्जुन ने खुले मन से अपना लिया था और उसे वही प्यार दिया था जो उसने अपने बेटे के लिए सोचा था। और पायल से तो वह पहले से भी कहीं ज्यादा मोहब्बत करने लगा था। अर्जुन और अनुपमा जी के समझाने पर पायल ने अर्जुन का बिजनेस ज्वाइन कर लिया था और सार्थक की देखभाल की सारी जिम्मेदारी अनुपमा जी ने अपने हाथों में ले ली थी। लेकिन ऑफिस जाने से पहले और ऑफिस के आने के बाद पायल सार्थक के सारे काम खुशी खुशी करती थी। अनुपमा जी ने देखा था कि काफी दिनों से पायल और अर्जुन दूर दूर हैं, इसलिए उन्होंने 3 दिन के लिए अर्जुन और पायल को गोवा यह कहते हुए भेज दिया था कि तुम दोनों की वजह से मुझे अपने पोते सार्थक के साथ टाइम बिताने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि जब तुम लोग यहाँ होते हो तो सार्थक मेरे पास आता ही नहीं है। पायल और अर्जुन अच्छी तरह से समझ रहे थे कि उसकी मॉम उन दोनों को कुछ स्पेस देना चाहती हैं, इसलिए वो दोनों खुशी खुशी गोवा चले गए थे। और गोवा के खूबसूरत नज़ारों के बीच एक बार फिर से वो दोनों एक दूसरे में खोए अपने प्यार भरे पलों को जी रहे थे। और हमेशा की तरह अर्जुन पायल के साथ प्यार की ऊंचाइयों को महसूस करने से पहले वह पायल के कानों में ये जरूर कहता था कि सो जाओ पायल, रात बहुत हो गई है।
और पायल उसके इस डायलॉग को सुनकर खिलखिलाकर हंसते हुए कहती, अर्जुन तुम अपनी शरारतों से बाज नहीं आओगे। अर्जुन भी मुस्कुराते हुए कहता, क्या करूं, एक शरारती लड़की जब से मेरी बाहों में आई है और मुझे प्यार करना सिखाया है, तब से मुझे बस केवल शरारतें ही सोचती हैं। उन दोनों के दिन ऐसे ही मस्ती मजाक और रोमांस भरे बीत रहे थे। धीरे धीरे अर्जुन और पायल की शादी को 4 साल बीत जाते हैं और एक दिन पायल को पता चलता है कि उसके पेट में एक नन्ही सी जान पल रही है। और जब वह यह बात अर्जुन और पूरे घर वालों को बताती है तो सभी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। सार्थक को जब पता चलता है कि उसकी कोई छोटी बहन या भाई आने वाला है, तो वो खुशी से झूमते हुए कहता है, मॉम, मैं अपने सारे टॉयज उस छोटू बेबी को दे दूंगा। वहीं अर्जुन पायल से थोड़ा नाटक करते हुए कहता है, यार पायल, कुछ महीनों बाद मैं तो बच्चों का डैड बन जाऊंगा। पायल उसे चिढ़ाते हुए कहती है, हाँ तो अच्छी बात है, शहर में जो तुम्हारा नाम लेकर तितलियां उड़ रही हैं, वो किसी दूसरे शहर में चली जाएंगी। छोड़ो यार, उन तितलियों को तो मैंने कब से देखना बंद कर दिया, क्योंकि अब तो मेरे पास एक बहुत खूबसूरत मोरनी है, जिसकी खूबसूरती में मैं हर पल खोया रहता हूँ। पायल उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगती है और देखते ही देखते 9 महीने बीत जाते हैं। पायल और अर्जुन की एक छोटी सी बेटी इस दुनिया में आ गई थी और उसका नाम सार्थक ने परी रखा था। अर्जुन उसे देखकर बहुत खुश था और पायल उसे अपनी गोद में उठाकर कहती है, अर्जुन हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई, बेटा था और अब बेटी भी आ गई। बच्ची के जन्म पर एक बड़ी पार्टी रखी गई थी जिसमें पायल की मॉम भी आई थी और अपने बेटे की सुखी संसार को देखकर वो मन ही मन भगवान को धन्यवाद कह रही थी। उस दिन के बाद पायल और अर्जुन अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगे। श्लोक की भी शादी हो गई थी और उसे भी एक बेटा हो गया था। बच्चे श्लोक की पत्नी रिया के साथ और उसके बेटे के साथ खूब हिल मिल गए थे और पूरी फैमिली खुशी खुशी रह रही थी। अनुपमा जी और सुशील जी अपने बच्चों के हंसते मुस्कुराते चेहरे को देखकर मन ही मन बहुत आनंदित थे। अनुपमा जी मुस्कुराते हुए अक्सर सबके सामने कह देती थी कि आज हमारा परिवार अगर एक छत के नीचे है तो उसका सारा श्रेय पायल को जाता है, क्योंकि पायल ने जिस तरह से मेरे अर्जुन को और मेरे परिवार को संभाला है वो काबिले तारीफ है। धीरे धीरे 14 साल बीत गए थे और सार्थक पूरे 18 साल का हो गया था। लेकिन 18 साल का होने के बावजूद भी वो पायल से बिना पूछे कोई काम नहीं करता था और पायल पर अपनी जान निछावर करता था। पायल और सार्थक का प्यार देखकर अक्सर अनुपमा जी सुशील जी से कहती थीं कि हमें लगता है कि खून के रिश्ते ही सबसे सच्चे और अपने होते हैं, पर इन दोनों का प्यार देखकर मुझे लगता है कि रिश्ते वही सच्चे और अपने होते हैं जिनमें प्यार और विश्वास होता है। और फिर इस तरह से पायल और अर्जुन की ये प्यारी रोमांटिक लव स्टोरी दो बच्चों के साथ जिंदगी के उन रिश्तों से गुजरती है, जहां सार्थक अपनी बहन परी को अपने पलकों पर बिठाकर रखता है और पायल और अर्जुन उम्र के उस मोड़ पर आज भी वो दोनों एक दूसरे के प्यार में खोए घंटों प्यार भरी बातें करते रहते थे। और जब भी पायल थोड़ा उससे रूठ जाती तो पायल का फेवरेट डायलॉग, सो जाओ पायल रात हो गई है, कहकर उसे हंसने पर मजबूर कर देता। दोस्तों, कहानी का यह अंतिम भाग आपको कैसा लगा? प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अभी तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। और हाँ दोस्तों, कहानी के प्रति एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर देना ताकि मुझे पता चले कि ये कहानी आपको कैसी लगी है। मिलते हैं एक नई लव स्टोरी में, तब तक के लिए सुमन अल्फाज के साथ कनेक्ट रहें और अपना प्यार और सहयोग ऐसे ही बनाए रखें।